आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के जे मेंस के 25 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या करा है, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 1 एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा 2x माइनस 3 और 2x प्लस 3, एक्स लेस देन 0 पे ये दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ये दे रखा है। टी इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू टी, देन इन द ओपन इंटरवल -1 से लेकर के 1 तक द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस इज इक्वल टू, अपने पास क्या करा कि नंबर ऑफ पॉइंट निकालना, वो भी इसका जी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का। तो चलिए एफ ऑफ एक्स अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो ये दे रखा है अपने पास बॉक्स 2x² प्लस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ या ना। और जी ऑफ एक्स अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो जी ऑफ एक्स दे रखा है अपने पास इसके बराबर, यहाँ से 2x माइनस टाइम्स 3, अगर x लेस देन 0 है और x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये जो फंक्शन है अपने पास 2x प्लस 3 के बराबर दे रखा है। अब अपने पास क्या करा है कि f ऑफ g ऑफ x निकालिए, तो f ऑफ g ऑफ x बताइए किसके बराबर हो जाएंगे। अगर अपने पास ये जो फंक्शन है f ऑफ g ऑफ x अगर अपने पास x लेस देन 0 है तो ये वाले अपने पास इसमें आएंगे, तो यानी आ गया अपने पास 2 इंटू 2x माइनस 3 इन पूरे का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1, हाँ या ना। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और पूरे का अपने पास क्या है, बॉक्स है, x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे 2 इंटू 2x प्लस 3 इन पूरे का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1, इसका अपने पास क्या है, फिर से बॉक्स है। ये अपने पास क्या आ गया, फंक्शन आ गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास क्या कर रहा है, ये जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, वो -1 से लेकर के 1 तक है, यानी ये जो फंक्शन है ना वो अपने पास -1 तक ही जाएगा और ये जो फंक्शन है आगे अपने पास सिर्फ और सिर्फ 1 तक जाएगा, यानी x -1 से लेकर के 0 तक। अब अपने पास ये फंक्शन आ गया, इस फंक्शन को थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये किसके बराबर जाएंगे, तो बताइए, यहाँ से एफ ऑफ जी ऑफ एक्स यहाँ से आ गया अपने पास 2 इंटू 2x माइनस 3 इन पूरे का होल स्क्वायर और ये बॉक्स दे रखा है और प्लस 1 बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि इंटीजर में आपने कहा किसी भी बॉक्स में इंटीजर फंसा हुआ है तो इस इंटीजर को बाहर निकाल सकते हैं। और x लेस देन 0 और ग्रेटर देन -1 दोनों पर ओपन इंटरवल है, ये बात का ध्यान रखना है। सिमिलरली यहाँ पर देख लीजिए, तो 2 इंटू 2x प्लस 3 इन पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये आ गया अपने पास बॉक्स के अंदर और प्लस 1 यहाँ पर भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे x लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अपने के पास इस फंक्शन का क्या कह रहा है कि डिसकंटिन्यूअस, कितने पॉइंट पे अपने पास ये डिसकंटिन्यूअस है। तो एक चीज आपको पता होगा कि अगर किसी के अंदर क्या अपने पास एफ ऑफ एक्स बॉक्स के अंदर अपने पास कोई फंक्शन है, ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ होता है, जहां एफ ऑफ एक्स क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। अब ये चेक कर लीजिए कि -1 और 0 के बीच में ये फंक्शन इंटीजर कहाँ हो रहे हैं, कहाँ -1 और 0 के बीच में ये जो फंक्शन इंटीजर कहाँ हो रहे हैं। तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि इसका रेंज क्या है। डोमेन अपने पास दे रखा है -1 से लेकर के 0 तक, तो यहाँ से अपने पास रेंज निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, तो -1 से लेकर के 0 तक दे रखा है। तो अगर डोमेन दे रखा है तो रेंज निकालने का आप सिंपल सा मेथड लगाइए। तो x तो 2x कहाँ से कहाँ तक, तो 2x बिलोंग्स टू -2 से लेकर के 0 तक, हाँ या ना। ये दे रखा अपने पास x, तो 2x -2 से लेकर के 0 तक। अब क्या करा अपने पास -3, तो 2x -3 बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, तो यह गया -3 इधर ऐड करेंगे तो -5 से लेकर कहाँ तक, तो -5 से लेकर के -3। कोई दिक्कत। और अब अपने पास क्या करें, इसका स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ से अपने पास आएगा 2x -3 इन पूरे का होल स्क्वायर बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, तो ये आपस में इंटरचेंज हो गए, स्क्वायर होंगे, तो 9 से लेकर के 25 तक। ऐसा तो नहीं 25 से लेकर के 9 तक, उल्टा नहीं होता, तो 9 से लेकर के 25 तक। अब यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, फंक्शन बनाने की कोशिश है, तो 2 से आपने मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2x -3 इनका होल स्क्वायर बिलोंग्स टू क्या जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, तो 18 से लेकर के कहाँ तक, तो 50 तक, हाँ या ना, 18 से 50 तक। अब अपने पास चेक ये करना है कि 18 से 50 तक अपने पास कितने इंटीजर बनेंगे। उन सारे इंटीजर में ये फंक्शन अपने पास डिसकंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। तो चलिए 18 से 50 तक में अपने पास कितने इंटीजर, ये बनाने की जरूरत ही नहीं है, लिख ही लीजिए 18 से 50 तक में इंटीजर। 18 और 50 अपने पास इंक्लूड नहीं करना है, तो 18 के बाद 19 20 21 22 23 ऐसे करते करते कहाँ तक, तो लास्ट 50 अपने पास तो लेना नहीं है, तो अपने पास 50 नहीं लेना, तो 49 तक।
ठीक है। तो 49 में से अपने पास ये ऐड कीजिए, तो जैसे अपने पास 49 से लेकर के यहाँ तक इंटीजर काउंट कीजिएगा तो 49/19, तो ये अपने पास किसी और आ जाएंगे 30 के बराबर। लेकिन अपने पास इसमें 49 ऐड नहीं होते, कोई एक ऐड नहीं होते, इसमें +1 ऐड करना पड़ेगा, यानी 31 अपने पास टोटल इंटीजर हो जाएंगे। इसमें अपने पास 31 ऐसे पॉइंट होंगे जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस इंटीजर बनेंगे, जब अंदर वाले जहां इंटीजर बन गए यानी वो डिसकंटिन्यूअस। सिमिलरली इसमें चेक कीजिए कि ये कितने पॉइंट में डिसकंटिन्यूअस हो रहे हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, कलर चेंज कर लीजिए। तो यहाँ से अपने के पास x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से लिख लीजिए x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 1 तक, हाँ या ना। 0 पे अपने पास इस बार इंक्लूड है और 1 पे अपने पास क्या एक्सक्लूड है, तो यहाँ से अपने पास 2x कहाँ से कहाँ तक, तो 2x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 2 तक, ठीक है। +3 ऐड किया गया, तो यहाँ से अपने पास 2x + 3 बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक बताइए, 2x + 3 बिलोंग्स टू अपने पास कहाँ से कहाँ तक, तो 3 ऐड किया तो 3 से लेकर के अपने पास कहाँ तक, तो 5 तक, हाँ या ना। 5 पे एक्सक्लूड, तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए 2x + 5 का होल स्क्वायर, सॉरी 2x + 3 का होल स्क्वायर, ये कहाँ से कहाँ तक, तो ये आ गया अपने पास 9 से लेकर के 25 तक। अब अपने पास यहाँ से सॉल्व की तो 9 से लेकर के 25 तक। अब यहाँ पर अपने क्या कीजिए 9 से 25, अब यहाँ से +2 और यहाँ से अच्छा 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 2x + 3, ये कहाँ से कहाँ तक, तो बिलोंग्स टू अपने पास ये आ जाएंगे 95, ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो ये आ गया अपने के पास 18 से लेकर के 25, सॉरी 18 से लेकर के 50 तक, 18 से लेकर के 50 तक। हम अभी रेंज निकाल रहे हैं, रेंज का एलिमेंट्री मेथड यही होता है। अब देखिए ये जो अपने पास 18 से लेकर के 25 तक कितने इंटीजर हो जाएंगे बताइए, इंटीजर की संख्या बताइए। ये आ गया अपने पास क्या है 18, 19, 20 डॉट 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 कहाँ तक, तो अपने पास ये लेना नहीं है, 50 लेना नहीं है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 49 तक, ठीक है। 49 में से अपने पास क्या माइनस कर लीजिए 18 माइनस कर लीजिए। जैसे ही 18 माइनस करेंगे ना तो यहाँ से अपने पास किसके आ जाएंगे 18 माइनस कर लीजिए, तो 18 माइनस कीजिएगा तो अपने पास आ जाएंगे 9 8 17, सॉरी 9 में से आगे 1 और ये आ जाएगा अपने पास 14 और 3 में से 1 जाए 2, ये 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेंगे 31। इसमें भी अपने पास क्या आ जाएंगे 31 पॉइंट, लेकिन इसमें भी 18 इंक्लूड नहीं हुआ है तो +1 तो करना पड़ेगा ना, तो यहाँ से अपने पास 32 आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कोई कहेगा यहाँ पर कि इधर से 31 पॉइंट डिसकंटिन्यूअस है, इधर से 31 पॉइंट, लो सर 31 + 32 इक्वल टू आ गया अपने पास 63 के बराबर, 63 पॉइंट डिसकंटिन्यूअस है। एक बार ये तो चेक कर लीजिए कि 0 पे ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, चेक कीजिए 0 पे। जैसे ही 0 इसमें डालेंगे तो ये अपने पास किस पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर आ जाएंगे, हाँ यार 0 इसमें डालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 का स्क्वायर, ये अपने पास f(0), 0 पे ये जो फंक्शन है ना वो अपने पास क्या है कंटिन्यूअस है। डाल के देख लीजिए, चेक कीजिए 0 पे ये जो फंक्शन है वो अपने पास कंटिन्यूअस होगा। 0 जैसे इसमें डालेंगे तो अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 9 दूनी 18 18 और 1 19 के बराबर हो जाएंगे जैसे इसमें 0 डालेंगे। और इसमें भी जैसे 0 डालेंगे तो यह आ गया 9 दूनी 18 18 1 19 के बराबर, यानी ये अपने पास f(0) प्लस अपने पास बराबर आ रहे, यानी 0 पे कंटिन्यूअस है। यानी ये जो 18 है ना फिर से अपने पास सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे तो अपन कहने के लिए कह दिए कि 18 अपने के पास आया, 18 किसके करस्पॉन्डिंग आएगा, तो 18 ऑब्वियसली सी बात है कि 0 के करस्पॉन्डिंग आएगा, तो 0 के करस्पॉन्डिंग आएगा तो अपने पास 18 क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, यानी -1 यहाँ से फिर से कीजिएगा तो यहाँ से 31 आ जाएगा, ठीक है। तो 31 + 31 टोटल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट किसके बराबर आ जाएंगे 62 के बराबर। तो यहाँ पे देख लीजिए 62 अपने के पास आंसर हो जाएंगे, करेक्ट आंसर। तो ये आ गया 62 के बराबर। तो टोटल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आ जाएंगे -1 से लेकर के 1 तक, ये 62 के बराबर हो जाएंगे। अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हो तो ग्राफ से भी कर सकते हैं, ग्राफ से भी अपने का सेम टाइम लगता है, ज्यादा टाइम लगता नहीं है ग्राफ से भी, ठीक है। तो यहाँ पर अपने का ये जो 0 है ना, 0 अपने का सस्पिशियस पॉइंट है, यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस हो सकते थे, लेकिन ये सारे तो कंफर्म पॉइंट है कि यहाँ पर अपने का डिसकंटिन्यूअस ही होंगे। लेकिन 0 अपने का सस्पिशियस पॉइंट है तो 0 पे आप चेक कर लीजिए, अगर 0 पे जो चेक नहीं किया होगा उसको अपने का कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस मान करके सॉल्व किया होगा, वो आंसर 63 दे करके आया होगा। तो ये गलती नहीं करना है, तो सस्पिशियस पॉइंट पे हमेशा चेक करना है, ठीक है। तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस के काफी बढ़िया क्वेश्चन, 25 जून के 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस इतने इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतने इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं और चैट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।